आदाब दोस्तों। हम में से बहुत से लोग बहुत से सपने देखते हैं और बहुत से लोगों का सपना पूरा भी होता है और बहुत से लोगों के सपने पूरे भी नहीं होते हैं। सपना वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, ख्वाब ड्रीम या किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो स्टार्टअप करने का हो सकता है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने का हो सकता है, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखने का हो सकता है, पैसे कमाने का हो सकता है, लाइफ में कुछ नया करने का हो सकता है। बहुत से लोगों के बहुत तरह के सपने होते हैं और उन सपनों में सबसे खास बात यह होती है कि उनको अचीव भी करना होता है। हमें हमारी लाइफ में कोई भी ड्रीम हो, हर एक ड्रीम का मेन मकसद होता है अर्निंग और फेमस होना। और उस फेमस होने के लिए, अर्निंग करने के लिए हमें उस चीज़ से रिलेटेड स्टार्टअप शुरू करना पड़ता है। जब हम किसी चीज़ का स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है वाई। वाई हमने इसलिए कहा क्योंकि जब भी आपको लगता है कि आप किसी चीज़ का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो अचीव क्यों करना चाहते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये पता हो कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं तो आपका मोटिवेशन 100 गुना बढ़ जाता है। लेकिन जब आपको यही ना पता हो कि आपको अचीव क्या करना है, आपका वाई क्लियर ना हो, तो आप अचीव किस चीज़ को करोगे और किस चीज़ पर काम करोगे। हमारा जो वाई है वो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें अपना वाई एक्चुअल में खोजना है तो हमें उस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे करीब करीब में जो इन्वायरमेंट है, जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसको हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पर अगर हम अपना वाई तलाश करते हैं तो उसको अचीव करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उस चीज़ की प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे होते हैं। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पर्सनल लेवल पर भी होती हैं, प्रोफेशनल लेवल पर भी होती हैं और सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के घरों में होती है। जिस तरह से हम बड़े हो रहे होते हैं वहाँ पर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स से निकलना भी एक वाई है ना। मान लीजिए हम अब बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, हमें पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमारा वाई क्या है कि हमें अर्निंग करनी या हमें कुछ पैसे अर्न करने, कुछ पैसे कमाने। जब हमारा ये गोल हो जाएगा कि हमें पैसे कमाने हैं तो एक वाई क्लियर हो जाएगा। या दूसरी तरफ हम ये देखें कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें लोग एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे लोग ही हैं, तो हमें क्या करना है कि उस सोसाइटी के लोगों को पढ़ाना है। तो यहाँ पर एक वाई हो गया कि हमें क्या करना है कि लोगों को एजुकेट करना है, पढ़ाना है। इसी तरह से हमें ये देखना है कि हमारे एजुकेशन में हम बहुत अच्छे हैं और हमें आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, या एमबीए किसी बड़े कॉलेज से करना है, या इंजीनियरिंग किसी बड़े कॉलेज से करना है, हमें गूगल में जॉब करनी है, हमें ट्विटर पर जॉब करनी है, हमें आईबीएम में जॉब करनी है, मतलब हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा एक वाई क्लियर हो गया। तो जब भी आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो वाई का क्लियर होना बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पर हमारे ड्रीम में बहुत सी चीज़ें छूटती चली जाती हैं अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है। एक बार किसी भी इंसान का वाई क्लियर हो जाता है तो उसके लिए वो चीज़ अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप खुद सोच कर देखिए, आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आपको शाम तक पता ही नहीं क्या करना है, तो आप कुछ भी करते रहोगे, आप सो के आप दिन भर सोते ही रहोगे। अगर सोओगे उठ घर से बाहर जाओगे तो पूरा दिन आप घर से बाहर रहोगे, दोस्तों के चक्कर में पड़ गए तो पूरा टाइम दोस्तों के साथ आप गुजार रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आज क्या करना है, अभी क्या करना है, कल क्या करना है। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा तब तक आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे। तो वाई एक बार क्लियर हो गया तो आपके लिए जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और उसमें दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वाई के बाद, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है वाई के बाद आइडिया। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आइडिया की भी होती है। बहुत से लोगों को आइडियाज़ नहीं मिलते हैं कि हमें किस चीज़ पर एक्चुअली अपना स्टार्टअप शुरू करना है, या जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उस पर स्टार्टअप शुरू करें, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं या तो आप एक आइडिया तलाश करिए। आइडिया तलाश करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप उन लोगों को तलाश करिए जो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा किसी फील्ड में फेमस हैं या किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि अच्छा ये प्रेजेंट टाइम में इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है और ये बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और ये हो सकता है आगे चल के बहुत ज़्यादा अचीव कर लें। आज के टाइम पर जैसे बहुत ज़्यादा आप आइडियाज़, आपने एमबीए चाय वाले का नाम भी सुन रखा होगा कि किस तरह से उन्होंने एक आइडिया से किस बिजनेस को किस लेवल पर लेकर गए, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं। दूसरी तरफ आप सुट्टा बार वाले से भी, चाय सुट्टा बार वाले से भी ले सकते हैं, उससे भी किस तरह से बिजनेस को स्टार्टअप किया, कहाँ लेवल पर किस लेवल पर ले
गया। तो ये ऐसे लोग हैं जो आइडिया दे सकते हैं, और इनके इस तरह के हजारों और लोग हैं जो इस तरह के आइडियाज पर काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर सक्सेसफुल होंगे। तो हमको इन्हीं के बीच में से कोई आइडिया लेना हो, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम कोई आइडिया ले रहे हैं तो उसमें अपना इंटरेस्ट जरूर शो करना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के किसी आइडिया की तरफ कभी भी मूव ना करिएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस आइडिया पे कभी भी बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। आप हजारों आइडियाज को तलाश करिए, उन आइडियाज पर सबसे पहले फोकस करिए कि जिन आइडियाज पर अगर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है अगले 5 साल तक तो भी हम काम कर सकते हैं और हमें थकावट नहीं होगी या हम बोर नहीं होंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आइडिया ले तो ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट छुपा हो। ठीक है, आप ऐसा काम कर सकें जिसमें आपको कुछ भी ना मिल रहा हो लेकिन आप उस काम को करने में बोर ना हो रहे हो। तो इस तरह के आइडियाज को आपको लेना है, तभी आप एक अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आपको कोई आइडिया लेना है तो आपको उसका इंटरेस्ट अपना तलाश करना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट के बाद ही कुछ अच्छा अचीव होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। के बाद हमने आइडिया ले लिया, आइडिया के बाद जो नेक्स्ट होता है बिजनेस प्लान। आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपने कोई भी आइडिया है तो उसका प्रॉपर एक बिजनेस प्लान बनाइए। ऐसा नहीं कि आज हमने ये करना है, कल हमें ये करना है, परसों यहाँ पर जाना है, नेक्स्ट डे यहाँ पर जाना है। तो इससे कभी भी आपका एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा या प्रॉपर प्लान नहीं हो पाएगा और आपका जो आइडिया है उस पर सही से काम नहीं हो सकता। उसके पीछे रीजन ये कि आप बहुत जगह पे भागते रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोच ही नहीं पाओगे कि एक्चुअली हमें करना कब क्या करना है, और वो डिले होता जाएगा। ठीक है, प्लान नहीं होगा प्रॉपर तो वो डिले होता चला जाएगा। तो डिले ना हो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान बनाकर चलना पड़ेगा। और जब प्रॉपर प्लान बनाएंगे, वो भले ही कितना छोटा प्लान हो, वहां से आप स्टार्ट करिए और स्टेप वाइज एक एक कदम आप आगे बढ़ाते जाइए और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका जो प्लान है वो अचीव हो रहा है और आप वो काम कर पा रहे हैं जिसका आपने प्लान बनाया था। तो बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे बड़ी चीज यहाँ पर देखी जाती है कि हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारी प्लानिंग में सबसे पहले कैपिटल या कैश आता है। तो कैश कहाँ से आएगा, ठीक है, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए कितना टाइम हमें लर्निंग पे देना है, कितना टाइम हमें दूसरों की हेल्प लेनी है, कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, कहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, किन लोगों के साथ करेंगे, इससे अकेले करेंगे या पार्टनरशिप में करेंगे, और उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होगा, हम किस प्रोडक्ट पर काम कर रहे होंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो उसके लिए एक मैप या कह सकते हैं चार्ट होना जरूरी है। अगर आपका बिजनेस आप लंबे टाइम तक उसको ग्रोथ पर ले जाना चाहते हैं तो बिजनेस को प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अक्सर ये देखा भी गया है कि जिसने बिजनेस प्लान प्रॉपर बनाया है और उस पर एक्चुअली काम किया है तो 50% चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं उस इंसान के या उस स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के जिसने प्लान नहीं बनाया है उसके कंपैरिजन में। यानी कि अगर आप प्लान बना के चल रहे हैं तो आप 50% समझ लीजिए कि आप ग्रोथ के रास्ते पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और बस 50% आपको उसको एक्चुअल में एक मार्केट प्लान के अंदर लेकर आना है। बस बाकी सारी चीजें आपने कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा इम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ये शब्द एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मायने में कि हमने अक्सर देखा है लोगों को कि उन्होंने बहुत कुछ प्लान कर रखा होता है, बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ उनके पास होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी करते नहीं हैं। करते इसलिए नहीं क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। आज सोचा कि करेंगे, कल सोचा कि करेंगे, परसों सोचते रहे करेंगे, लेकिन करने के टाइम जब आता है तो वो हमेशा उसको डिले करते रहते हैं। वो इम्प्लीमेंट एक्चुअली होता नहीं है और 90% ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कभी स्टार्ट ही नहीं करते, कभी उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते और फेल हो जाते हैं। उसके बाद समय को दोष देते हैं, उसके बाद समय को दोष देते हैं, हालात को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, इनको दोष देते हैं, उनको दोष देते हैं, दुनिया भर के दोष दे देंगे, लेकिन कभी एक्चुअल में वो उस प्लान पर काम ही नहीं करते हैं। अगर वो स्टार्ट करें तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन करते ही नहीं है और इल्जाम जो है पूरी दुनिया पे लगा देते हैं। हमारे अंदर एक चीज बहुत ज्यादा देखी गई कि हम लोग शेख चिल्लियों की तरह ख्वाब देखते हैं। क्या है, सुबह उठे अच्छा ये करना है, शाम होते होते वो ख्वाब खत्म और
बत्ती गुल हो गई। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल में काम करते हैं वो शेख चिल्लियों की तरफ आप नहीं देखते हैं। और आपने अक्सर अपने बुजुर्गों को भी ये सुना होगा कि हमारे वक्त में ये हालात नहीं थे, या ऐसा नहीं था, या वैसा नहीं था, वरना हम भी बहुत आगे बढ़ जाते। हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी, हमें इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ा, हमें इनके साथ इस तरह से डट के रहना पड़ा, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए, वरना हम भी कुछ बड़ा अचीव कर लेते। और एक्चुअली असल चीज जो होती है वो यही होती है कि उन्होंने कभी उसके ऊपर काम ही नहीं किया होता है। उसमें से हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे होते हैं कि उस टाइम पर उसी सिचुएशन में उसी सिचुएशन में होते हैं, और उसी सिचुएशन में आगे बढ़ जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं, और एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। आपके या हमारे साथी बहुत से ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को वो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है, आप उसको पूरा तैयारी कर चुके हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आगे चल के इसी तरह से पछताएंगे जैसे हमारे बुजुर्ग पछताते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला या हम ये नहीं कर पाए इस वजह से। अगर आपके पास प्लानिंग है, कोई भी हालात है, कोई भी सिचुएशन है, आपको इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाए, सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए हो जाती है, एक आइडिया हो जाता है, एक सारी चीजें हो जाती हैं। तो हमें एक मेंटर की जरूरत जरूर पड़ती है। आप हमेशा मेंटर के साथ रहिए। ऐसे लोग, जिस बिजनेस में आप हैं उससे रिलेटेड बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि उस चीज में बहुत अच्छा कर चुके हैं, तो आप उनसे हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करते रहिए। आज के टाइम पर सीखना बहुत ज्यादा आसान हो गया। पहले के टाइम पर ऐसे लोगों को मिल पाना भी बहुत मुश्किल होता था, उनको समझने के लिए उनकी बायोग्राफीज पढ़नी पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पर जितने भी इस वक्त बहुत अच्छा कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, उनके हमें यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे वो हमें अवेलेबल हो जाएंगे, हम उसके थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी मेंटर को फॉलो करने लगते हैं, उनकी अच्छी आदतें आप अपने अंदर लेने लगते हैं, वो जिस तरह का रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं वो रूटीन फॉलो करने लगते हैं, तो 90% चांसेस तो यहाँ ऑलरेडी बन जाते हैं कि आपका माइंडसेट उस तरह का बन जाता है, और आपके लिए किसी भी चीज को अचीव करना बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो जब आपके पास एक मेंटर रहेगा तो आप उसको फॉलो करेंगे, जब फॉलो करेंगे तो वहां पर भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। आज के टाइम पर जो बेस्ट मेंटोर हैं, जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, जो एक्चुअली में इस वक्त ऑनलाइन की दुनिया में तहलका मचा रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे जरूर सीखा जा सकता है। जो इस वक्त प्रेजेंस बनाए हुए सोशल मीडिया में, उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का आता है, जो बिजनेसमैन को बिजनेस डेवलप करना सिखाते हैं और बहुत अच्छी तरह से लोगों के बिजनेस को ग्रोथ कराते हैं, और उनका खुद का भी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। दूसरे ये हैं संदीप माहेश्वरी। हालांकि संदीप माहेश्वरी किसी तरह का बिजनेस नहीं करते, लेकिन वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है उनके साथ जुड़कर। इसी तरह से सोनू शर्मा है, वो भी एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन हैं। उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट करके नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को लेकर गए हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे सोशल मीडिया पर, और ये लोगों से कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर इनके साथ जुड़ के लोगों को बिजनेस सिखाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो इनको एज अ मेंटर यूज किया जा सकता है। यहाँ तक आपने सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो चेंज द एनवायरनमेंट। मतलब ये है कि आपको अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना होगा। फ्रेंड सर्कल चेंज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने दोस्तों को छोड़ दें। फ्रेंड सर्कल चेंज करने का ये मतलब है कि आपको ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, आपको इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है और जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं लाइफ में, तो वो कभी आपको आगे ना तो बढ़ते हुए देख सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई गोल ही नहीं है। वो चाहते हैं वैसा ही करें जैसा कि वो खुद हैं। तो इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ हमेशा बैठना उठना चाहिए या उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करना चाहिए जो आपके गोल को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हों। किसी इंसान ने ये कहा है कि अगर आप
एक ग्रुप में हैं और उस ग्रुप में सबसे ज्यादा काबिल इंसान अगर आप हैं तो उस ग्रुप को फौरन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको आपके पास लर्निंग के लिए कुछ नहीं रहेगा और आप वहां पर कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे फ्रेंड सर्कल को तैयार करिए जहां पर आपको सीखने को कुछ मिले, ना कि ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो कि आपको सिखा नहीं सकते हैं, आपसे वो सीखने के लिए तैयार है। इसका मतलब वहां पर आपके लिए कुछ नहीं है जहां पर आपको सिखाना पड़े। दुनिया में बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है, तो इन फ्रेंड सर्कल जरूर हमें चेंज करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ बैठना और उठना चाहिए जो कि हमारे सोच को बदलने वाले हों, हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करने वाले हों और हमें एक नेक्स्ट लेवल का अचीवमेंट या मेरे गोल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हों। उम्मीद है कि ये सब वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।